बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आज का महाज पार्लिमान के नाम। पिछले वीकेंड पाकिस्तान की पार्लिमान ने पाकिस्तान की जुडिशरी पे रात की तारीकी में हमला किया। जैसे एक फौज अपने हरीफ पे रात के अंधेरे का एडवांटेज लेते हुए हमला करती है, वैसे ही ये कानून साजी हुई। 26वीं अमेंडमेंट आपके ऊपर रेल रोड की गई, फोर्सिबली ब्रूट फोर्स से नाफिज की गई, और रिजल्ट आपके सामने है कि एक सियासी अपॉइंटमेंट के जरिए एक सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस लग गया है। और 77 साल की तारीख के बाद ये पहला सियासी अपॉइंटमेंट है, मतलब फौजी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस या आफरीदी लग गया है। ये तो आपकी पार्लियामान ने किया, मगर इन्हीं दिनों में अमेरिका की पार्लियामान भी एक्शन में आई हुई थी। आयरॉनिकली ये जो इधर की पार्लियामान है, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, ये आपकी जुडिशरी का दिफा कर रही थी। जिधर पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपनी जुडिशरी पे अटैक कर रही थी, उधर अमेरिका की पार्लियामेंट पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान का दिफा कर रही थी। महीनों लगे हैं इस खबर को पकने में। अब ये खबर पक गई है, मगर अभी तक ऑन रिकॉर्ड सबसे स्ट्रांगली वर्डेड लेटर जो है वो आज भेजा जा रहा है सदर बाइडेन को। हमारे पास खुसूसी डिटेल्स हैं इस लेटर की। हमारे पास ये लेटर थोड़ी देर पहले आया है और चंद ही घंटों में ये लेटर सदर बाइडेन के डेस्क पे पड़ा होगा। अब आप कहेंगे कि लेटर से क्या होता है? लेटर से बहुत कुछ होता है। मार्च में भी एक लेटर लिखा गया था, किजार वाइल्ड लेटर था वो। 31 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने उसे साइन किया था, और उसके 2 महीने बाद जुलाई में, 2-3 महीने बाद जुलाई में डोनाल्ड लू साहब की क्लास लग गई थी, पेशी लग गई थी। आपको याद होगा, सब कमेटी हेयरिंग हुई थी, जिधर एक पूरे पैनल ऑफ कांग्रेसमैन ने उनसे पूछा था कि भाईजान, आप पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहे हैं ये काम जो आप कर रहे हैं? आप इमरान खान को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? पाकिस्तानी वोटर्स को क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली क्या पाकिस्तान के लिए आपकी पॉलिसी है? याद होगा आपको डोनाल्ड लू की उस सब कमेटी हेयरिंग को, क्योंकि अमेरिका में पार्लियामेंट का, मतलब कांग्रेस का, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बैलेंस ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। मतलब कि जो सदर साहब हैं वो पागल ना हो जाएं, सठिया ना जाएं, उल्टी सीधी चीज ना कर दें। इसलिए कांग्रेस का काम होता है कि हाथ उठाए, लेटर लिखे, और जब वो सेटिस्फाई ना हो तो फिर लेजिस्लेशन करे। अब वक्त आ गया है लेजिस्लेशन, मतलब कानून साजी का। ये लेटर, इस लेटर में 3-4 बड़ी बड़ी जो हेडलाइंस हैं डिमांड की जा रही हैं। जो हेडलाइंस हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मगर जो डिमांड्स हैं वो पहले सुन लें। डिमांड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑफिशियली इमरान खान की रिलीज की डिमांड कर दी है। कहा जा रहा है स्ट्रेट अप कि इमरान खान को रिलीज करो, इमरान खान को रिहा करवाओ, और अमेरिका तुम अपनी ताकत, अपनी लेवरेज इस्तेमाल करो इमरान खान से को रिहा करवाने की। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, इसको इस लेटर ने क्लियरली एक पपेट हुकूमत कहा है कि ये मिलिट्री रन एक सिविलियन फसाड है। ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। और फिर वेरी इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान की जो एलिट्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके खिलाफ सैंक्शंस किया, मेंशन किया है, और डिमांड किया है कि इन पे सैंक्शंस कब लगेंगी, इनके वीजे कब बैन होंगे, और इनके अकाउंट्स कब फ्रीज होंगे। ये बहुत बहुत अहम डेवलपमेंट है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, आसिम मुनीर का नाम लिया है स्पेसिफिकली, और सिर्फ आसिम मुनीर का नाम लिया है। 2 लोगों का नाम इस लेटर में मेंशन है, इमरान खान और आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर के बारे में कहा है, पूछा है कि तुम्हारे इससे बंदे से क्या ताल्लुकात हैं, क्योंकि इस बंदे ने क्रेडिबली ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की हैं। ये एक खुसूसी रिपोर्ट है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये जो लेटर हमारे पास आया है, जो चंद ही घंटों में सदर बाइडेन के डेस्क पे होगा, इस लेटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट नोयत है वो ये है कि 62 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने इसे साइन किया है। ये लेटर का जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा, और जैसे जो जवाब देगी, जो सवाल लिखे हैं, उनके जो बहुत अहम सवाल हैं उन पे हम आते हैं, मगर जो सवाल देगी उसके बेसिस पे लेजिस्लेशन होगी, क्योंकि अब कानून साजी का वक्त आ गया है। ये होती है डेमोक्रेसी की पावर, ये होती है डेमोक्रेसी की कुवत। उधर पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सके अपनी पार्लियामान में, मगर इधर जो पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं, जो डायस्पोरा की पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज हैं, जिन्होंने ये काम किया है, हफ्ते महीनों लगाए हैं इस लेटर को सर्कुलेट करने में, ड्राफ्ट करने में, एडिट करने में, कैंपेन करने में, मगर अब ये लेटर एक स्टेप दूर है कानून साजी से। अब आपको याद होगा कि उस
डॉन लू की क्लास के बाद फिर कानून साजी हुई थी, हाउस रेजोल्यूशन 901 पास हुआ था जो तकरीबन 90% कांग्रेस ने पास किया था। उसमें भी इमरान खान और पाकिस्तान की जमहूरियत का दिफा किया था, मगर वो नॉन बाइंडिंग थी। वो रेजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि उससे कुछ हो नहीं सकता, मगर अब जो रेजोल्यूशन होगी वो बाइंडिंग होगी। तो लेटर मेरे साथ पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दिस इज ह्यूज न्यूज फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज, बिकॉज अमेरिका ऑफ कोर्स सुपर पावर भी है, मगर इधर के जो इदारे हैं जो फौज को सपोर्ट करते हैं, CIA, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह, वो जो हैं उनकी क्लास क्लियरली ली जा रही है, क्योंकि उनसे अब पूछा जा रहा है इंतजामिया के जरिए, उनके बॉस व्हाइट हाउस के जरिए, कि व्हाइट हाउस आप एग्जैक्टली अब क्या कर रहे हैं, एक्शंस बताएं हमें कि आपने क्या एक्शंस लेने हैं और क्या एक्शंस लिए हैं जो पिछली गर्मियों से लेके अब तक, जब आपने हमें प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह माशाल्लाह करके कि पाकिस्तान के हालात सही हो जाएंगे और आप पाकिस्तानियों से राब्ते में हैं और आप उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्राइब्यूनल खोलेगी। अब क्या हुआ? तो अमरीकी हुकूमत को जवाबदेह किया जा रहा है, आसिम मुनीर का नाम लिया जा रहा है, इमरान खान की रिलीज का मुतालबा किया जा रहा है और पीडीएम पार्ट 2 की हुकूमत को पपेट बोला जा रहा है। दिस इज न्यूज एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स आउट ऑफ वॉशिंगटन। साथ दे मेरा, और अब लेटर मेरे साथ अब गौर से पढ़ें। लेटर लंबा है, मगर मैंने इसको जो हाईलाइट किया है वो आपके लिए सुर्खियों के तौर पे आपको आपकी क्लैरिटी लिख करता हूं। पहले पैराग्राफ में क्लियरली लिखा है, वी राइट टुडे टू अर्ज यू टू यूज द यूनाइटेड स्टेट्स सब्सटेंशियल लेवरेज विद पाकिस्तान's government to secure the release of political prisoners including former Prime Minister Khan and curtail widespread human rights abuses। पहले पैराग्राफ में डिमांड कर दी है कि हम अर्ज करते हैं कि अमेरिका अपनी ताकत इस्तेमाल करे और इमरान खान को जेल से निकलवाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। पहली डिमांड नंबर 1 डन। फिर डोनाल्ड लू साहब की क्लास ली जाती है। कहा जाता है कि डोनाल्ड लू साहब से जब पिछली हमारी मुलाकात हुई थी, डोनाल्ड लू साहब ने कहा था कि बड़े पुरुमीद हैं, बड़े इंशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं कि ईसीपी जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो रेक्टिफाई करेगा, फिक्स करेगा इलेक्शन की इरेगुलरिटीज को, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान का जो ईसीपी है और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, वो एक्सेसरीज, पार्टिजान एक्सेसरीज ऑफ द मिलिट्री हैं। मतलब तर्जुमा, फौज के टट्टू हैं। इमेजिन, ये काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि उनकी जुडिशरी और उनकी इलेक्शन कमीशन को फौज का टट्टू कह रही है, एक और कुवत। दिस इज ह्यूज। और ये कहा जा रहा है कि कहीं से वो इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है। फिर वो जो 6 नडर जजेस थे जिन्होंने वो लेटर लिखा था आईएसआई के बारे में, इवन उसका भी मेंशन किया गया है। आईएसआई का नाम लेके ये कांग्रेसमैन कहते हैं कि आईएसआई पाकिस्तान के जजेस को डराता है, धमकाता है, बल्कि टॉर्चर करता है, और जब भी वो कोई सियासी डिसीजन लेना जा रहे होते हैं तो उनको अपने डिजायर्ड तरीके से उनको प्रेशराइज करता है। ये भी मेंशन किया गया है। ये आईएसआई के मुंह पे तमाचा है कि उसका नाम अब रिकॉर्ड पे आ गया है इस सिचुएशन के लिए। फिर वेरी इंपॉर्टेंटली इमरान के लिए फिर इमरान का नाम लिया जाता है, और अब इमरान की जो डिटेंशन है, जो सजा है, उसको भी रद्द किया जाता है और कहा जाता है कि हम अग्री करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से और एमनेस्टी इंटरनेशनल से। वो भी वही चीज जो कह रहे हैं, हम भी वही चीज कह रहे हैं कि इमरान को सियासी रीजंस के लिए सजा मिली है, उसके कि वो पाकिस्तानी सियासत में ना आ सके, और किसी रीजन के लिए उसको सजा नहीं मिली। उसके जो भी केसेस हैं वो सब जाली हैं, कुछ नहीं उसका इट्स अनरिलेटेड टू व्हाट्स रियली हैपनिंग। फिर वेरी इंपॉर्टेंटली सेक्रेटरी लू का फिर से मेंशन करते हैं इस बार, और कहते हैं कि हम सेक्रेटरी लू, आपने हमें कहा था कि जो लोगों को सजा हुई है वो आप फौज से बात करेंगे, आपने कॉल दी थी अकाउंटेबिलिटी फॉर मैस डिटेंशन ऑफ पीपल इन द ऑपोजिशन। क्या हुआ उन लोगों का, उन 9000 लोगों का मेंशन किया जाता है इस लेटर में, जो इस वक्त पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं, जो पीटीआई के, जिसमें पीटीआई के बहुत सारे वर्कर्स हैं। और फिर रिपीट किया जाता है कि हम खान की सेफ्टी के बारे में वरिड हैं, कम अज कम हमें ये बताएं कि खान सही है या नहीं, और अपने एम्बेसी के अमले को भेजें खान के पास जेल में। एनीवेज, मोर ब्रॉडली ये जो ग्रीन में आप देख सकते हैं, ये जो इन्होंने ग्रीन में लिखा है, ये बड़ा इन्होंने इंपॉर्टेंट छक्का मारा है। जो ग्रीन में इन्होंने लिखा है, इसमें अब इन्होंने एक क्लासिक अमरीकी जिसे कहते हैं ना, अब इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। अब ये बहुत बड़े आदमी को बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर बड़े प्यार से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है
कि बाइडन साहब, उनका CIA, उनका पेंटागन, उनका स्टेट डिपार्टमेंट, उनका अमला फौज का बड़ा दोस्त है, मगर ये कह रहे हैं कि चाचू हमें पता है कि आप फौज के बहुत दोस्त हैं और आपका पूरा अमला और आपके स्टाफर्स और आपके CIA और आपके पेंटागन सब दोस्त हैं फौज के, बट मसला ये है कि फौज अपने लोगों पे कुछ ज्यादा ही जुल्म करने लगी है। अब देखें ना, फौज ने जो इंटरनेट पे क्रैकडाउन किया है, सोशल मीडिया बंद कर दिया है, लोगों को डिजिटल टेररिस्ट बना दिया है, उसमें खुद बेचारे गरीब पाकिस्तानियों का $300 मिलियन का नुकसान हो गया। अब फौज उनकी बातें भी सुन रही है, अब फौज उनकी कॉल्स भी इंटरसेप्ट कर रही है, पाकिस्तानी अमरीकियों की फैमिलियों को भी उठा रही है। देखें ना, ज्यादा हो गया चाचू, ये ना करें। तो बड़ा प्यार से एक ह्यूमन राइट्स एंगल को भी एक्सप्लेन किया है ताकि दूसरी साइड जवाब दे हो, मगर बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। ये जो आखिरी बात की है कि सिंपली पुट, Pakistan's current system amounts to military rule with civilian facade, with the government losing sight of governing by making political repression its singular focus. पाकिस्तान की फौज जो है वो असली में मुल्क चला रही है, ये जो सिविलियंस हैं ये एक फसाड हैं, ये सिर्फ बाहर से एक शक्ल है एक हुकूमत की, बाकी फौज हर चीज चला रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर रही, सिर्फ लोगों को पॉलिटिकली सजा दे रही है, लोगों को दबा रही है, पॉलिटिकल सप्रेशन कर रही है। अब इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 3 सवाल हैं, वैसे तो 5 सवाल हैं, मगर मेरे लिए 3 सवाल जो हैं वो बड़े अहम हैं, जो ये पूछते हैं अपने बॉस से, अपनी इंतजामिया से। पहले पूछते हैं कि इंतजामिया, सदर साहब हमें बताएं कि इंतजामिया कैसे पाकिस्तान के साथ प्रोएक्टिवली अपनी एंगेजमेंट को मॉडिफाई कर रही है, क्या चीजें आप बदल रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि ये जो सिचुएशन है, ये जो खराब रोज होती हुई सिचुएशन है, ये सही हो। तो ये जो डोनाल्ड लू ने जो इंशाल्लाह माशाल्लाह जो राम कहानी सुनाई थी जुलाई में, ये उसका अपडेट मांग रहे हैं। तो ये पूछेंगे डोनाल्ड लू से, अब डोनाल्ड लू को जवाब देना पड़ेगा कि जी वो जो मैंने इंशाल्लाह माशाल्लाह ECP और जुडिशरी की जो मैंने तारीफें की थी कि वो इंशाल्लाह कुछ कर लेंगे, वो तो नहीं हुआ, अब आपने क्या किया है। तो एक तो फर्दर एक्शन मांग रहे हैं। फिर जो दूसरा मुद्दा ये पूछते हैं, कहते हैं कि what accounts for the delay in announcing visa bans and asset freezes for Pakistani elites engaged in human rights abuses, and what is the timeline for these decisions? तर्जुमा कि अमेरिका में जो कानून साजी है उसके तहत जब दूसरा कोई मुल्क होता है, उसका कोई लीडर, उसका कोई फौजी, उसका कोई पुलिस वाला, उसका कोई चीफ मिनिस्टर, उसका कोई प्राइम मिनिस्टर जब गलत काम करता है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करता है, तो अमेरिका में लॉज जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और अमेरिका को उनके ऊपर बैन लगाने पड़ते हैं। अमेरिका ने दीगर ममालिक के लीडर्स पे इस साल बैन लगाए हैं, वीजा बैन होता है, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं उनके, ताकि वो भाग ना सकें मुल्क से, ताकि वो ट्रैवल ना कर सकें, अमेरिका में आ ना सकें। एक तो पाबंदी हो जाती है। एक जमाने में, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद, मुझे याद है मोदी साहब पे बैन लग गया था जब उन्होंने गोधरा के जो राइट्स थे जो गुजरात में हुए थे, जिसमें 2000 मुसलमान शहीद हो गए थे, उसका इल्जाम मोदी पे लगा था। मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोदी की एंट्री अमेरिका में बंद थी, जस्ट इमेजिन। तो लॉज इनके इतने सख्त हैं कि मोदी जी की भी एंट्री बंद हो सकती है। तो फिर आसिम मुनीर कौन है? और आसिम मुनीर का अगले सवाल में जो है नाम लिया है, और ये पहले नहीं हुआ, इसलिए बहुत अहम है। कहा जाता है कि क्या अमेरिका, अब ये सुने, कहा जाता है क्या अमेरिका पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस ऑफिशियल के साथ कोई रिलेशनशिप रखता है, स्पेशली उन ऑफिशियल्स के साथ जो क्रेडिबली, जिन पे क्रेडिबल एक्यूजेशंस हैं कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, मतलब जमहूरियत को और ह्यूमन राइट्स की बेहुरमती करते हैं। क्या अमेरिका के साथ इनके कोई कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं? और आसिम मुनीर का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का नाम लिया जाता है इस तीसरे सवाल में। अब बताना पड़ेगा अमेरिकियों को कि हम आसिम मुनीर से इन कांटेक्ट हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, और फिर पूछा जाता है कि what mechanisms exist to ensure that any future cooperation with Pakistan is conditioned on measurable improvements in human rights practices. Basically सवाल पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो तुम पाकिस्तान के साथ इम्प्रूव करने में पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को, जिस पे हमारी जो पोजिशनिंग है वो कंडीशनड हो। दिस इज द बेसिस ऑफ a huge turnaround in Pakistani politics right now. A बहुत big deal in American politics and Pakistani politics right now. फिर से recap, इमरान खान की रिलीज गवर्नमेंट पपेट है,
सैंक्शंस कब लगेंगी पाकिस्तान की एलीट्स पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं, और आसिम मुनीर के साथ तुम लोगों की एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है? ये सदर साहब की सदर बाइडेन की पार्टी के अंदर से ये 62 कांग्रेसमैन ने पूछा है। ये वही कांग्रेसमैन है जिसमें बहुत सारे उस सब कमेटी में थे जिन्होंने डोनाल्ड लू से बड़े तगड़े, बड़े कड़कते सवाल पूछे थे। अब ये जो लेटर है ये हमारे पास, ये ऑफिशियली हमारे पास अनऑफिशियल सोर्सेस से आया है, बट ऑफिशियली ये सदर बाइडेन को चंद घंटों में ये लेटर मिल जाएगा। इसकी नौयत अब क्या है? इसकी नौयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लेटर की, इसकी नौयत को समझना, और आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अब इस लेटर के जरिए आप पहले तो 2-3 चीजें समझें। एक तो कि आसिम मुनीर रिकॉर्ड पे आ गए, अब ही इज ऑन द रिकॉर्ड, उनका अकाउंट खुल गया, केस खुल गया, उनकी फाइल खुल गई है उनकी कांग्रेस में, ही इज बीइंग टारगेटेड। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, वीजा बैन्स और अकाउंट फ्रीजेस अब इनएविटेबल हो गए हैं क्योंकि अमेरिका में एक्चुअली कानून है, और ये पूछ रहे हैं कि भाई ये कानून इन पे क्यों नहीं लागू हो रहा? हर चीज जो है वो तो जो गलत हो रही है वो तो कर रहे हैं, यूएन भी कह रहा है, एमनेस्टी भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, तुम क्यों नहीं कह रहे और तुम क्यों कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो अब वीजा बैन्स और फ्रीजेस भी लागू होंगे। और तीसरी चीज, इमरान खान की रिलीज या कम अज कम इमरान खान के साथ मुलाकात, जो अमरीकी अमला है उसकी, जो एम्बेसी का अमला है उसकी जो डिमांड किया है। तो ये जो बेसिस है ना, इसका फॉलो अप क्या होगा? इसका फॉलो अप जनाब ये होगा कि अब लेजिस्लेशन जो है वो नेक्स्ट होगी। अमरीकी इंतजामिया को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो जवाबदेह है, और ये जो डिटेल्स निकली हैं इसका जैसे अनप्रेसिडेंटेड सवाल हैं वैसे ही अनप्रेसिडेंटेड जवाब आएंगे, क्योंकि हमने ना ये सवाल ऐसे पहले सुने हैं, तो जवाब जो भी आएंगे वो भी हमने पहले नहीं सुने होंगे। बताया जाएगा कि आसिम मुनीर के साथ हमारी कितनी उठक बैठक हुई है, बताया जाएगा कि पाकिस्तान के फौजियों पे या पाकिस्तान के पुलिस वालों पे या पाकिस्तान के मिनिस्टर्स पे, कौन कौन से मिनिस्टर्स पे हम वीजा बैन लगवा रहे हैं, कौन कौन से जजेस जो हैं जो इन्वॉल्व हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस में, उनको हम उनके अकाउंट्स फ्रीज कर रहे हैं। ये सब पोटेंशियली आ सकता है। अब इस सब में एडमिनिस्ट्रेशन ने तो रिस्पॉन्ड करना ही करना है। एडमिनिस्ट्रेशन फंस गई है, अमेरिका की इंतजामिया। अगर वो बोले कि हमने कुछ नहीं किया तो फिर मसला, क्योंकि इट मेक्स देम लुक बैड, उनकी बेइज्जती होगी और ये लोग और बेइज्जती करेंगे। अगर वो कहें कि हाँ हमने कुछ किया है, तो फिर लगेगा कि वो एक्शन ले रहे हैं या लेने वाले हैं। ईदर वे, जिधर अमेरिका की का जो बिल्कुल सन्नाटा हुआ है ना, बिल्कुल जो चुप हुआ है अमेरिका, ये जो चुप का रोजा है जो इंतजामिया ने लिया हुआ है, वो टूटने वाला है। एक चीज याद रखें, प्रेशर जब आता है ना तो अच्छे अच्छों को ले जाता है। अब इस वक्त एक बंदा जो जिसने साइन किया है 62 लेटर्स में से एक बंदा है टॉम स्वाजी, जो इधर न्यूयॉर्क का कांग्रेसमैन है। अब ये हर 2 हफ्ते बाद पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके ना खाना खा रहा होता है, ठीक है, पाकिस्तानी एम्बेसी का बड़ा दोस्त है, पाकिस्तान कॉकस को चेयर करता है, मगर इवन उसने ये लेटर साइन किया है क्योंकि प्रेशर जो है वो डायस्पोरा की तरफ से और कंस्टिट्यूंसी की तरफ से होता है। अब हमने ये भी सुना है कि हाउस फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है उसके जो स्टाफर्स हैं वो डोनाल्ड लू साहब के बड़े दोस्त हैं। वो चाह रहे थे कि डोनाल्ड लू साहब का नाम कम लिया जाए, मगर जिस तरीके से ये लेटर बाजी हुई है, लेटर साजी हुई है, उससे वो नो नहीं कर सके क्योंकि दे वुड लुक बैड। तो उस हिसाब से ये खुद अब अंदर से भी एक्सपोज होने लग गई है। पाकिस्तान में तो इमरान खान और पीटीआई ने डोनाल्ड लू की पिटाई तो की ही की, मगर अब इधर भी इसका जो इसको जवाबदेह रखने का काम शुरू हो गया है। अब ये एक चीज याद रखें, पिछले हफ्ते पाक पैक जो है, जो इधर की पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब पे जो है शर्त लगा दी और उसने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंडोर्स करते हैं क्योंकि 2 हफ्ते में इलेक्शन है। अब ये एक बेट है, एक शर्त है, और जुआ आपको पता है कि जुआ तो है, वो जुआ हराम है, मगर सियासत में आप इंडोर्समेंट्स करते हैं। तो उन्होंने इंडोर्स कर दिया, शर्त लगा दी। अब कल डोनाल्ड ट्रंप आता है या नहीं आता, ये रेलेवेंट बात है। बाय द वे 50-50 चांस है उसके आने का या ना आने का। इलेक्शन बहुत बहुत कांटे का इलेक्शन है, बड़ा क्लोज है, राइट, कांटे का मुकाबला है। मगर द मेन थिंग इज कि कैमला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, मेन थिंग इज कि कांग्रेस में जो जमीन है वो तैयार हो गई है। इररेलेवेंट कि कौन आए, पूछा जाएगा स्टेट डिपार्टमेंट से कि आपने पाकिस्तान के बारे में क्या किया है।
क्योंकि कांग्रेस जो है वो इंटैक्ट रहेगी। अब ये जो हाउस डैम्स हैं, ये फोकस कर रहे हैं आसिम मुनीर पे, इमरान खान पे, वीजा बैंस पे, और गवर्नमेंट को इन्होंने अब पपेट कह दिया। सो द वॉल्स, कहते हैं ना कि दीवारें तंग हो रही हैं, द वॉल्स आर क्लोजिंग इन। कांग्रेस जो है उसने व्हाइट हाउस को नोटिस दे दिया। एक फाइनल स्टेप है, इस लेटर के बाद जवाब होगा, जवाब के बाद कानून साजी होगी, और ये लेटर अब लास्ट आप कह सकते हैं सिंबॉलिक स्टेप है। जो 901 जो रेजोल्यूशन पास हुई थी गर्मियों में, वो नॉन बाइंडिंग थी, ये जो है बाइंडिंग होगा, एक्शन लिया जाएगा। सैंक्शंस शायद होराइजन पे हैं। स्पेसिफिक लीडर्स का नाम जब लिया जाता है ना, जब अब लोगों का एग्जैक्टली पहले लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा था, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगुलेशन हो रही है, दीवारें जो हैं तंग हो रही हैं, पजामा जो है वो थोड़ा सा अब छोटा हो रहा है जो इन्होंने पहना हुआ है। और इवन इधर की इंतजामिया जो प्रॉप अप कर रही थी इस पाकिस्तानी हुंटा को, इस पाकिस्तानी रेजिम को, इधर की जो इंतजामिया है वो भी एक्सपोज हो रही है, क्योंकि उसे बताना पड़ेगा कि हमने इससे बात की, इसके साथ ऐसे मिले, इससे ये हमने गारंटी ली थी, इस पे अब हमने फॉलो अप करना है, यू आर राइट, हम अब चुप नहीं रह सकते। ये सिचुएशन है। तो इनको आप तो नहीं हिला सके, मगर खुद इनकी सेनेट, इनकी कांग्रेस रादर ने अब इनको हिला छोड़ा है। अब ये ऐसे वक्त पे हिल रहे हैं जब ये मुल्क ऑलरेडी हलचल में है। अगली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये लेटर और ये कानून साजी अब इफेक्ट करेगी जो भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। यस, इसे अमेरिका में कहते हैं स्लो बर्न, अंग्रेजी में कहते हैं। ये बड़ा आहिस्ता जलने वाला प्रोसेस है, ये एकदम नहीं होता। जैसे इधर जो कानून साजी होती है वो जमहूरियत का जो की रवायत है, आहिस्ता 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 होती है। पाकिस्तान की तरह लोगों को अगवा करके ये कानून साजी नहीं कर सकते मगर अगर ये हो गई कानून साजी और वन मोर स्टेप है, तो बहुत चीजें फर्क इंशाल्लाह पड़ेगा पाकिस्तान में। अपना ख्याल रखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थोड़ी देर में जिटेओ न्यूज पे रायन ग्रिम भी ये स्टोरी जो है ब्रेक करेंगे, वो भी मैं शेयर करूंगा अपने ट्विटर पे। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सलाम करें डायस्पोरा के उन मेंबर्स को जिन्होंने हफ्तों महीनों मेहनत करके ये लेटर जो है आज फाइनलाइज करवाया है, सील किया है। आई विल टॉक टू यू वेरी सून। पाकिस्तान जिंदाबाद।